आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष के नंबर 1 बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। बड़ी खबर, लखनऊ से मुख्तार के शूटर का मर्डर हो गया। गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या कर दी गई। कोर्ट परिसर में संजीव जीवा का मर्डर हुआ। पेशी के दौरान संजीव जीवा की हत्या कर दी गई। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। ब्रह्मदत्त मर्डर केस का आरोपी था जीवा। फायरिंग में एक बच्चे को भी गोली लगी है। फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। वकीलों ने हमलावर को पकड़ा है और पुलिस के हवाले किया गया है। हमलावर को गोली लगी हुई है और वकील को भी गोली लगी है। जब हम लोग यहाँ सेफ नहीं है, हमारा प्रोटेक्शन नहीं, आप किसका करेंगे? हम ये गवाह को मारने के लिए ये आदमी व्हाइट शर्ट पहन के आया है। पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो चेक करे। हम लोग COP एग्जाम देके यहाँ आते हैं वकीलों की पैरवी करने। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये सिक्योरिटी है हम लोगों की? इस तरह काम करेंगे ये लोग? कोई भी पुलिस चलाएगा, कोई भी वकील में चलाएगा, कोई भी आदमी देखेगा नहीं। सब कुछ मतलब प्रशासन का मतलब ही नहीं है। क्या मतलब है इसका? और हम लोग बराबर कह के आ रहे हैं। क्या आरोप था? अदालत को पेशी पे आया था। बिल्कुल, देखिए ये वकील यहाँ पर हैं जिनको साफ तौर पे विरोध किया है। लेकिन पेशी पे आया था, देना था न्याय, उसको नहीं मिला, उसको गोली मिलेगी। क्या कानून की बात हो गई? कोई सुरक्षित नहीं है। सामने सुरक्षित नहीं है। वकील में बदलाव था। अकेला आया था, वो अकेला आया, गोली मार और पुलिस प्रशासन बिल्कुल बेकार है। पुलिस बैठी रहती, मोबाइल चला रही। हम लोगों को कोई सुरक्षा नाम की चीजें नहीं। कितने लोगों को गोली मारी गई थी? 2 लोग खत्म हो चुके हैं। तो किस तरह से दहशत का माहौल है। कोर्ट परिसर में किस तरह की फायरिंग हुई है, पुलिस के हवाले हमलावर को कर दिया गया है। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको हम ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रहे हैं, क्योंकि ये अगर आपको हम असल तस्वीरें दिखाएंगे तो बहुत ही खून खराबे से भरी हुई ये तस्वीरें हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव जुड़ गई है। प्रीति, और क्या डिटेल मिल रही है इस पूरी घटनाक्रम को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम कोर्ट परिसर पे मौजूद हैं जहां पर गोली मारी गई थी। और इसमें अभी जो अपडेट है उसमें ये कि अभी एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है और एक छोटी बच्ची को भी गोली लगी है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये कोर्ट परिसर है और यहाँ पर ही गोली जो है मारी गई थी। संजीव जीवा जो है वो यहाँ पर पेशी पे आया था और कोर्ट के बाहर जैसे ही वो अंदर जा रहा था, इसी जगह पर उसको गोली मारी गई थी। पुलिसकर्मी को गोली लगी है, जो बच्ची है उसको भी गोली लगी है। और साथ ही यहाँ पर जो हमलावर था वो वकील की वेश में आया था, वकील की ड्रेस में यहाँ पर आया था, जिसने यहाँ पे गोली मारी है। जिसके बाद यहाँ पर जो वकील है वो काफ़ी नाराज़ है, काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पे किसी भी तरीके की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर नहीं थी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। आप देख पा रही होंगी कि यहाँ पे पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ज्वाइंट CP यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वकील यहाँ पर है। हालांकि वकील जो यहाँ पर मौजूद है वो सभी वकील जो है वो गुस्से में है। जो मौके पर मौजूद थे उनसे मैं बात करती हूँ। ये बताइए क्या हुआ था जब गोली मारी, क्या हुआ था? बताइए यार कि SC/ST कोड में गोली चली, ठीक है। ये बताइए सुरक्षा व्यवस्था के उद्देश्य से, ठीक है। यहाँ पे क्या सुरक्षा दी जाती है वकीलों के, या वहाँ पे जो लोग आते हैं, ठीक, चेक किया था नहीं किया था पहले इसकी? मैं आपको बताऊं कि जो कागजी कार्रवाई है पुलिस की तरफ से वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। और जो ज्वाइंट CP है वो यहाँ पर मौके पे पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो यहाँ पे पूरा जो कोर्ट परिसर की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर यहाँ पे अलर्ट कर दिया गया है।
काफ़ी बड़ी संख्या में जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो पुलिस फोर्स है, वो यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो काफ़ी गुस्से में है। खासतौर पे वकीलों के साथ साथ जो आम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पेशी पे जो आए हुए थे, या लोग यहाँ पे कोर्ट परिसर में किसी काम से आए हुए थे, वो सब लोगों का जो गुस्सा काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख पा रहे होंगे कि यही ये जो हाई कोर्ट है, यहीं पर गोली मारी गई थी। और मैं आपको अंदर लेके जाने की कोशिश करती हूँ कि अंदर यहाँ पर जहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर वकीलों से बात कर रहे हैं, समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो वकील है वो काफ़ी अपनी सुरक्षा को लेकर प्रश्न कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर उठते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज में मुख्तार अंसारी को कोर्ट के माफ़ कीजिएगा अतीक अहमद और अशरफ को कोर्ट के गोली मारी गई थी, उसके बाद जिस तरीके से ये घटना हुई है सरेआम, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल ज़रूर उठते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं उसमें चूक थी। और कहीं ना कहीं अंदर जो जाने वाले जो लोग थे, उनकी चेकिंग के लिए यहाँ पे जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि चेकिंग यहाँ पर नहीं हो रही थी, जिसके कारण जो वकील की ड्रेस में जो हमलावर था वो वकील की ड्रेस पहन के आया था और असलाहा उसके पास मौजूद था, उसने गोली मारी, जिसके कारण एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी, एक बच्ची को गोली लगी। और संजीव जीवा जो है, जो बदमाश था, जिसकी यहाँ पर पेशी होनी थी, उसकी मौत हो गई। मौत की जो पुष्टि है वो पुलिस ने यहाँ पर कर दिया है। ये आप देख पा रहे होंगे कि आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, और यहाँ पे जो वकील है वो भी यहाँ पर धरने में बैठ गए हैं। पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया पहुँच गए हैं। सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर गोली मारी गई और क्या कहेंगे? जो है मैडम को अभी गिरफ्तार किया गया है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वकील से यहाँ पर बात करेंगे। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो जरूर यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन मीडिया से अभी वो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास मुझे लगता है कि भी बताने के लिए कुछ है नहीं। और हालांकि जो पीयूष मोडिया है, जिनको अभी कुछ क्योंकि यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है BD सिरोडकर, वो छुट्टी पे गए हुए हैं, तो उनकी जगह पर पीयूष मोडिया को चार्ज दिया गया है। तो पुलिस कमिश्नर जो अभी के हैं वो, और जो ज्वाइंट कमिश्नर है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, DCP यहाँ पर पहुंचे हुए, आप देख पा रही होंगी। और जो यहाँ पे जो वकील हैं, जो धरने पे बैठ गए हैं, जो गुस्से में हैं, उनसे बात की जा रही है, उनसे लगातार बात की जा रही है, क्योंकि जो वकील हैं वो काफ़ी गुस्से में, जिसके कारण वो यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं और यहाँ पर नारेबाजी भी चल रही है। तो ये आप देख पा रहे होंगे पीयूष मोडिया जो वकीलों से संवाद करते हुए और उनको समझाते हुए, उनसे बात करते हुए, जानने की कोशिश करते हुए कि हुआ क्या था और किसी तरीके से ये जो धरना यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनको यहाँ पे हटाया जाए। जी, ये पूरा घटनाक्रम प्रीति किस वक्त हुआ, किस तरह से यहाँ पर पेशी के लिए पहले लाया गया संजीव को और उसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? कुछ वकील भी जो चश्मदीद रहे होंगे, उन्होंने क्या बताया पूरी घटना के बारे में? बिल्कुल, मैं आपको एक बार यहाँ के फिर से विजुअल्स यहाँ के मैं दिखा दूँ। ये देखिए, ये जो लोग हैं यहाँ पर, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि एक बार दिखाएं। ये जो लोग थे जो उस वक्त मौजूद थे जब घटना हुई, जब गोली मारी गई कोर्ट परिसर में, जब मारी गई, तो उस समय ये लोग मौजूद थे। इस वजह से इनका जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक जो छोटी बच्ची थी उसको भी गोली लगी है, एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है, और एक बदमाश जो संजीव जीवा जिसकी यहाँ पे पेशी होनी थी उसको गोली लगी। हालांकि उसकी मौत हो गई है, लेकिन जो पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया है वो यहाँ पर पहुंचे, वो समझा रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि वो इस चीज़ को लेकर गुस्से में हैं कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा हादसा और कहीं ना कहीं बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही हम इसको कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जहाँ पे कोर्ट परिसर, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, कई पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाता है और यहाँ पर कोर्ट परिसर में सबसे ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे लगाई जाती है, उसके बाद अगर ऐसी घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो सवाल उठते हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जिस बदमाश को गोली मारी उसके साथ साथ एक बेगुनाह जो एक छोटी बच्ची है उसको भी गोली लगी है, और जो पुलिसकर्मी था उसको भी गोली लगी है। हालांकि जो वकील था, जो वकील की ड्रेस में आया था जिसने गोली मारी है, उसको अभी यहाँ पर
अरेस्ट कर लिया गया है। अब उसके बारे में बातचीत होगी, पूछताछ होगी। हालांकि पुलिस के अधिकारी आपने देखा कि अभी हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी वो कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। प्रीति, ये भी बताइए कि यहाँ बीचों बीच जो कोर्ट परिसर में वकील तमाम बैठ गए हैं, ये कह क्या रहे हैं पुलिस वालों से? क्योंकि बड़ा सवाल यहाँ पर सुरक्षा को लेकर उठता ही है कि कैसे इतनी आसानी से कोर्ट परिसर में कोई हथियार लेकर दाखिल हो जाता है और इतने बड़े शूट आउट को अंजाम दे देता है। मैं बिल्कुल इन्हीं वकीलों से बात करने की कोशिश करूंगी। इनके पास चलने की कोशिश करते हैं कि हम इन्हीं से पूछते हैं कि इनकी मांगे क्या है। हालांकि सबसे पहले ये जो बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर बढ़ाई जाए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से चूक है, एक बड़ी चूक है, उसको लेकर काफ़ी नाराजगी है। क्योंकि सरेआम जो यहाँ पर गोली मार दी जाती है और वकील की ड्रेस में लोग आते हैं, उसके बाद गोली मार दी जाती है। इससे पहले भी जो प्रयागराज में जो केस हुआ था उसमें पत्रकार की उसमें आए थे जब अतीक अहमद को गोली मारी गई थी। तो अब इसके बाद यहाँ पर कोर्ट परिसर में वकील की ड्रेस में लोग आए थे, उनको उनकी ड्रेस में गोली लगी। इसकी वजह से ये लोग अपनी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर गुस्से में है। इसी वजह से ये लोग गुस्से में है, इसी वजह से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये बताइए आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, क्या है मतलब, क्यों गुस्सा, किस बात की नाराजगी? कोर्ट परिसर में यहाँ गोलियां चली हुई हैं जिसमें एक मासूम बच्ची की जान गई है, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन कोई भी सुरक्षा व्यवस्था किसी भी तरीके की कोई सुरक्षा वकीलों की नहीं है। अपराधियों को कोर्ट भर में घुमाते हैं ये 500 रुपए में कोर्ट परिसर में घुमाते। मैम आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जब गोली चली तो आप थे यहाँ पे? नहीं, हम लोग अंदर नहीं थे। अंदर से सूचना आई कि कोर्ट पर SC कोर्ट में। अभी आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठ गए हैं, क्या मांगे हैं अभी आप? मांगे यही है कि यहाँ पर हमारे नेताजी कह रहे हैं कमिश्नर सुरक्षा मांग, सुरक्षा व्यवस्था हो, सबसे सुरक्षा व्यवस्था हो। यहाँ लापरवाही, गेट पे पुलिस वाले हैं, कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, कहने के लिए है, बाकी उनके इतनी लापरवाही है। कोई भी खुलेआम पिस्टल लेके, असलाहे लेके आ रहा, कोर्ट परिसर तक जाता है, कोर्ट के अंदर तक पहुँच जाते हैं। 7 राउंड फायरिंग कोर्ट के अंदर हुई है। सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जाए, ये मांगे हैं। इस चीज़ को लेके आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू किया जाए। तो सुना आपने, यहाँ पे जो वकील हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं उसमें चूक है, और सुरक्षा व्यवस्था जो है कोर्ट परिसर की वो लगातार बढ़ाई जाए। मैं आपको एक बार दोबारा से यहाँ पे विजुअल दिखा देती हूँ कि ये देखिए, ये हाई कोर्ट है और इसी के अंदर यहाँ से जो संजीव जीवा था वो यहीं से अंदर जा रहा था, और उसके बाद में यही 7 राउंड फायरिंग हुई जिसमें गोली चलाई गई। और ताजुब की बात यह है कि जो हमलावर था वो अकेला था, ऐसा भी नहीं कि उसके साथ कई लोग थे। हालांकि अभी जो बात सामने निकल के आ रही है उसमें वो अकेला था। तो अकेला आदमी सुरक्षा व्यवस्था को, वो भी कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को चीरते हुए हाई कोर्ट के अंदर पहुँच जाता है और वहाँ पर गोली चला देता है, और भी 7 राउंड फायरिंग करता है जिसमें एक मासूम बच्ची को भी गोली लगती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब चिंता का विषय है। हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा शर्मनाक घटना हम इसको कहते हैं। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे जरूर सवाल। तो इस बीच अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस पूरे मसले पर आपको सुनवाते हैं। एक विधायक ने, हालांकि महिला विधायक है, उसने एक मुस्लिम को 10,000 या 20,000 रुपए दिए, और बीजेपी के कार्यकर्ता जाकर के मंदिर में मांस रखाए, दंगा हुआ, 17 लोग जेल गए। क्या मांस समाजवादियों ने रखवाया था? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांस मंदिर में रखवाया था, मंदिर में। है इसका जवाब इनके पास? और जो लोग जेल गए उनसे मिलने खुद सांसद गया। अगर सांसद को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है तो हम समाजवादियों को बता दें, 2 दिन में पकड़ के दे देंगे। तुम बचे रहो बस। तो यूपी में कानून व्यवस्था खराब है, कानून व्यवस्था की हालत खराब है, ये कहा है अखिलेश यादव ने। हम बोलेंगे तो कहेंगे एसपी ने मरवा दिया। सवाल ये नहीं है कि किसे मारा गया, सवाल ये है कि कहां मारा गया। ये कहते हुए हमला बोला है अखिलेश यादव ने, और यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है उनकी तरफ से। लखनऊ में कोर्ट कैंपस में आज जिस तरह से इस गैंगस्टर को गोली मारी गई, उसकी हत्या की गई, अब उसे लेकर ऑपोजिशन भी हमलावर नजर आ रहा है। ये वीडियो देखिए आप, ये
गोली मारने के बाद का क्या वीडियो है, तब जबकि जिसने गोली मारी उसे पकड़ा गया। ये देखिए तस्वीरें, पकड़े जाने की तस्वीरें हैं। पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं, ये सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं। तो ये तस्वीर भी देखिए, हत्या करने के बाद संजीव जीवा की, हत्यारे को पकड़ लिया गया कोर्ट परिसर में ही जब पकड़ा गया। वीडियो उस वक्त का आप देख रहे हैं, पुलिस ने कैसे घेरा हुआ है इस हत्यारे को। MC द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व DGP हैं, उनसे बात करते हैं। द्विवेदी जी, बड़ा सवाल इस वक्त, अखिलेश यादव ने हमला बोला है सरकार पर, कहा है कि किसको मारा गया, ये सवाल मत पूछिए, ये बताइए कि कहां मारा गया है। और ये बड़ा सवाल है कानून व्यवस्था पर, इस तरह से कोर्ट परिसर में गोली मार देना। देखिए, ये सवाल तो निश्चित रूप से उठता है शांति व्यवस्था के विषय में कि कोर्ट परिसर में किसी को मार दिया जाए, चाहे वो हत्यारा ही क्यों न हो। हालांकि ऐसे हत्यारों के विषय में केसेस तो पहले भी हुए हैं, बदले के केसेस हुए हैं। उन्नाव में हमें याद है केस हुआ था, उसमें कोर्ट परिसर में लोग मारे गए हैं, पहले भी हुए हैं। परंतु निश्चित रूप से ये शांति व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह तो उठाता ही है और ऐसे केसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे सामान्य जो है जन सामान्य में भय उत्पन्न होता है। जी बिल्कुल। और द्विवेदी जी, बार बार ऐसा हो रहा है। प्रयागराज में इससे पहले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या की जाती है पुलिस कस्टडी में ही। अब एक और गैंगस्टर का मर्डर कर दिया गया, वो भी अब तो हद ही हो गई, कोर्ट कैंपस में मर्डर हो गया। मैं मानता हूँ इसके लिए विशेष प्रयत्न करनी चाहिए, विशेष जांच होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। और पुलिस विभाग को वैसे मेजर्स लेने चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना न हो, क्योंकि इस घटना से जन सामान्य का जो विश्वास है लॉ एंड ऑर्डर पर वो गिरता है, टूटता है। तो ये निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण घटना है पुलिस के लिए और शासन के लिए, और दोनों को भविष्य में अधिक सतर्क रहना चाहिए। सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से हम प्रीति का रुख कर लेते हैं। प्रीति, बार बार सत्ता पक्ष जो बातें रखता रहा है, उसके उलट विपक्ष ये कह रहा है, जिस तरह से अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कह रहे हैं कि अस्पताल के बाहर हत्याएं कर दी जा रही हैं, कस्टडी में मौत हो रही है और अब तो हद हो गई है, कोर्ट परिसर के भीतर ही इस तरह से गैंगस्टर पेशी पर आता है और उसे मार दिया जाता है। वहां मौजूद वकील क्या मांग कर रहे हैं? प्रीति, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए प्रीति, मैं आपको रोक रही हूँ, कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। पहुंच जा रहा है। एक बार फिर से हम रुक करेंगे। प्रीति, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो सवाल यही है कि यहाँ पर कोर्ट परिसर के बीचों बीच जो वकील बैठे हैं वो क्या मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि TV9 उस जगह पे पहुंच गया है जहां पर गोली मारी गई थी। बाहर जो वकील हैं वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन TV9 देखिए आपको उस जगह पे दिखाएंगे। ये देखिए, आपको खून के धब्बे अंदर दिख रहे होंगे। ये वो कोर्ट है जहां पर गोली मारी गई थी। हम आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कहां पर गोली जो है वो मारी गई थी। ये देखिए, बाहर जो है वो वकील प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ जो लॉयर है, जो वकील है, वो यहाँ पर आए हुए हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर इसी कोर्ट के अंदर इसी जगह पर गोली मारी गई थी। और आपको हम यहाँ पर खून के धब्बे भी दिखाएंगे। ये देखिए कि खून के धब्बे यहाँ पर आपको दिख पा रहे होंगे। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि वो दिखाए कि ये देखिए, आप हटिए थोड़ा सा। ये देखिए, ये खून के निशान आपको दीवार पे दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये देख पा रहे होंगे हमारे दर्शक, ये खून के निशान आपको दीवार पे दिख रहे होंगे। और ये मैं अंदर आपको ले चलती हूँ, थोड़ा साइड होइएगा। ये देखिए भैया, थोड़ा साइड होना। ये देखिए, ये वो जगह है, ये देखिए ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर गोली मारी गई थी। और सवाल ये उठता है कि आप कोर्ट के परिसर के अंदर अगर सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित कहाँ पर होंगे? ये आप देख पा रहे होंगे TV9 के कैमरे से।
पे दिख जाएगा, दीवार पे खून के निशान, और जो चश्मदीद है वो हमारे साथ मौजूद है। जब गोली मारी गई तो आप यहाँ पे थे, मौजूद थे, क्या हुआ? कोर्ट में ही थे, जीवा इधर से आया हुआ, उसके साथ सिक्योरिटी रहती, मगर उस समय सिक्योरिटी के नाम पे 2 ही 3 पुलिस वाले हम लोग को दिखे, मगर यहीं पे जब गोली मारी है तो वो अंदर भागा, लड़खड़ा के गिर गया। जब गिर गया तो उसने 5-6 राउंड उसको गोली मार दी पूरी। जब मारा, कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी? एक था जो फायरिंग करा था, बाकी मुझे लगा था शायद एक बाहर और भी था, मगर एक था जो कंटिन्यू अंदर फायरिंग करा था। जब फायरिंग हो रही थी तो पुलिस वाले क्या कर रहे थे? पुलिस वाले से भाग के, कोई नहीं था। हम लोग यही कोर्ट परिसर में अंदर थे, सीट की तरफ हम लोग छिपे, जब देखे गोली खत्म हो गई, भागने वाला था, हम लोगों ने उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ के उसको मारना शुरू किया। तब जाके बाद में पुलिस वाले पता नहीं कहाँ से प्रकट हुए, पुलिस वाले थे ही नहीं वहाँ पे। ये बताइए, किसी बच्ची को भी गोली लगी है? एक छोटी बच्ची थी, उसको भी गोली लगी है, और एक कांस्टेबल के पैर में भी गोली लगी है, क्योंकि अंदर बच्ची थी। कितनी बड़ी? छोटी बच्ची थी, 2 से 2.5 साल की बच्ची थी। एक कांस्टेबल को गोली लगी, एक महिला को भी हल्की फुल्की जो भी चोट आई है। पीछे हटिए, उससे पीछे हट जाइए। तो उस समय एक बच्ची भी छोटी थी, क्लाइंट के साथ, किसी मौकिल के साथ आई थी, उस बच्ची को भी लगी, क्योंकि अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। और एक जो है कांस्टेबल था, वो भी कहीं था, उनके पैर में लगी। मगर अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? सुरक्षा को लेकर हम लोग कह रहे हैं सुरक्षा के लिए। आखिर ये सारी घटनाएं क्यों हो रही है? पुलिस की मौजूदगी में सारी घटनाएं क्यों हो रही? पुलिस क्यों नहीं सुरक्षा दे रही? जब वकील के यहाँ पे हो गया, वहाँ अतीक मार दिए गए, कहीं सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ पे ऐसे निहत्थे घूम रहे हैं, कल को मान लीजिए किसी वकील की गोली हो जाए तो उसके लिए क्या होगा? वकील की ड्रेस में आया था, वकील की ड्रेस में पहने था, ड्रेस नहीं, अंदर टी-शर्ट पहने था, मगर काला कोट पहने था। मैं चाहता हूँ ये इसीलिए हम लोग बहुत पहले से मैम, हमारा अधिवक्ता समाज असुरक्षित है। आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। ये लागू न होने तक अनिश्चितकालीन अधिवक्ता समाज धरना देगा। मुख्यमंत्री आवाज दे रहे हैं, हम मुख्यमंत्री आवाज दे रहे हैं, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, पुलिसकर्मी जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रही। ये देखिए आप यहाँ पर, ये यहाँ पे जो वकील है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको क्या लगता है कि उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सही ढंग से नहीं की जा रही है, क्योंकि जब कोर्ट के अंदर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है तो फिर मैं एक बार फिर से दिखाऊं अपने दर्शकों को कि पूरी जो घटना हुई वो कहाँ से हुई थी। ये देख पा रहे होंगे, ये कोर्ट परिसर है, और ये कोर्ट परिसर है, और इसी रास्ते से दिखाओ, मैं अपने कैमरामैन को बोलूं कि वो इसी रास्ते से जो संजीव जीवा है वो यहाँ प्रीति, बिल्कुल यहाँ पर आक्रोश नजर आ रहा है वकीलों का, सुरक्षा को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। लौटेंगे हम आपके पास, हमारे साथ रोविंग एडिटर पंकज झा भी जुड़ चुके हैं। हमारे रोविंग एडिटर पंकज, बहुत सारे सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो यही हो गई है कि कोर्ट परिसर में सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। ये घटना बावजूद इसके हो गई कि पहले ही सरकार ने कहा था कि आगे हम ऐसी कोई घटना उत्तर प्रदेश में होने नहीं देंगे। पंकज, और उनसे जानकारी करने के बाद ही उनकी स्थिति के बारे में कुछ कहा जा सकेगा। तो पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद, अब पंकज झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज के पास वापस चलते हैं। पंकज, सवाल वही है कि बार बार आश्वस्त करने के बाद भी फिर से यह साफ नजर आया कि कोर्ट परिसर में सुरक्षा अपने आप में सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज। जी हाँ, बिल्कुल। अभी आप देखिए कि एडीजी पीयूष मोडिया वहाँ मौके पे मौजूद हैं, जो अभी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर कुछ कह नहीं पाए। और ये घटना पहली बार कोर्ट कैंपस के अंदर नहीं हुई है, पहले भी होती रही, लेकिन हाल फिलहाल में जो 2-3 घटनाएं हुई, जैसे प्रयागराज में उमेश पाल के मर्डर का, और फिर उसके बाद में अतीक और अशरफ का जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में, और ये जो वकील वहाँ बैठे हैं जो बात कह रहे हैं, उनकी बात जायज़ भी है कि मेटल डिटेक्टर लगे हैं, CCTV कैमरे लगे हैं। कोर्ट परिसर में गोली चली है और एक मुलजिम जो पेशी पर आया था उसको गोली लगी है। आसपास के एक पुलिस कर्मचारी को भी गोली लगी है, परंतु अभी हम लोग अधिवक्ताओं से वार्ता कर रहे हैं और उनको उपचार हेतु एक का प्रकाश अभी हम बताने की स्थिति में नहीं है। हम अस्पताल के से बात नहीं हो पाएगी। क्या कर रहे हो यार? नहीं तो देखिए, इस वक्त लखनऊ कोर्ट परिसर में जबरदस्त हंगामा हो रहा है और
ये यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हत्या करने वाला बचेगा नहीं। संजीव जीवा की हत्या पर इस बीच अखिलेश यादव का भी बयान सामने आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा यूपी में कानून व्यवस्था खराब, हम बोलेंगे तो कहेंगे एसपी ने मरवा दिया। सवाल यह नहीं है कि किसे मारा गया है, सवाल यह है कि कहां मारा गया है। पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जाना, पुलिस सिक्योरिटी के बीच में पुलिस की जान जाना, कचहरी में जान जाना, थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझ करके खुली छूट दी हो कि जाओ जिसको जहां मारना है मार लो। ये आज के समय पे ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, लॉ चलेगा ऐसे, कानून चलेगा ऐसे। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एरिया है वहां मारा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में एफआईआर और जहर खाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पे इतने लोग कभी नहीं आए जितने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए। यहां आकर के जहर खाएं, सोचिए यहां पीछे सड़क पर। यह लॉ एंड ऑर्डर है, गुंडागर्दी ऑर्डर नहीं हो सकती। और पंकज झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, आपने सुना अखिलेश यादव सरकार के एक बाल पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, उन्होंने एक बात जो कही वो महत्वपूर्ण है और सबके लिए चिंता की बात है कि हत्या जिसकी हुई वो तो संजीव जीवा है, ठीक है, लेकिन जिस जगह पे हत्या हुई है कि कोर्ट के अंदर में, सिविल कोर्ट जिसके पास में वजीरगंज का थाना है, जहां सुरक्षा पहले से है और जहां पहले भी बम विस्फोट हुए हैं, उस जगह पे कोई आदमी, अभी तक जो जानकारी मिली है शुरुआती कि इकलौता हमलावर था। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि उसके साथी भी थे या नहीं थे, क्योंकि वहां पर चुनौती दूसरी है कि वकील भी धरने पर बैठ गए। वकीलों की बात सही कि कोई भी वकील के ड्रेस पहन के आएगा, कोर्ट कैंपस के अंदर में हत्या करके चला जाएगा। हालांकि वो उसको हमला वकीलों ने ही पकड़ लिया, वहां जज भी हैं, कोर्ट के स्टाफ भी होते हैं, किसी के साथ ये घटना हो सकती है। लेकिन सरकार के सामने तो फिर ये दोहरी चुनौती है। पिछली बार पत्रकार के वेश में थे, इस बार वकील के वेश में होंगे, अगली बार पुलिस के वेश में होंगे। ये तो बहुत अजीब सा चैलेंज है सरकार के सामने। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन ये काम देखना कि कौन किसके बेस में आता है और उसकी पहचान और तहकीकात करना तो पुलिस की है। और ये पहले से वो सेंसिटिव एरिया रहा कोर्ट कैंपस, वहां ये घटना हो जा रही है और पहले से संजीव जीवा की हत्या की आशंका उसके घर वाले जताते रहे। ये बात पहले से होती रही है, मुख्तार के साथियों के साथ की बात नहीं है। इससे पहले भी जिस तरीके से मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई है, पर किसी के साथ ये घटना हो सकती है। इसीलिए वहां जो वकील हैं वो इतने परेशान हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। जी और कोर्ट परिसर में क्या कुछ चल रहा है, सीधे रुक करते हैं प्रीति का। प्रीति, क्या अभी तक जानकारी हासिल हुई है कि कैसे, क्या सिक्योरिटी में क्या लैप्सेस हैं, क्या कमी है सुरक्षा व्यवस्था में कोर्ट परिसर के भीतर की इस तरह से हथियार लेकर अंदर तक पहुंचा ये हत्यारा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोर्ट जो सबसे सुरक्षित मानी जाती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सुरक्षा होती है, जब यहाँ पर ऐसी घटना होती है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लूज होता है। जब हम गेट से यहाँ पर एंट्री करते हैं तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होने चाहिए वो किसी भी तरीके से पूरे नहीं है। वहाँ पे पुलिस वाले, 2 पुलिसकर्मी बैठे ज़रूर होते हैं, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं। या मैं आपको दिखाऊँ कि जिस तरीके से यहाँ पर जो पूरी घटना हुई थी, ये जो पूरा कोर्ट परिसर है, जो आप मेरे पीछे में अपने कैमरामैन को कहूँगी कि दिखाए कि जो पूरा जो कोर्ट परिसर है, यहाँ से संजीव जीवा यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा। ये गेट है, ये देखिए, ये यहाँ पर गेट है। इस कोर्ट के अंदर, ये जो कोर्ट रूम है, इस कोर्ट के अंदर उसकी पेशी होनी थी और ये यहाँ पर पहुँचा। इसके पैरों के निशान आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पर पहुँचा, इसके बाद पहली गोली जो है वो यहाँ पर मारी गई, उसके बाद में फिर संजीव जीवा जो था वो यहाँ पर लड़खड़ा के गिर गया। गिरने के बाद वो आधा कोर्ट रूम के अंदर और आधा कोर्ट रूम के बाहर था। उसके बाद यहाँ पर जिस वकील ने उसको गोली मारी थी, जो वकील की ड्रेस में आए थे, उसको उन्होंने यहाँ पर वकीलों ने प्रीति, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मेटल डिटेक्टर काम नहीं करते हैं? कैसे कोर्ट परिसर के भीतर हथियार लेकर दाखिल हुआ हत्यारा? क्या उसको लेकर जानकारी मिली है कुछ? बिल्कुल, ये वहाँ पे मैं बताऊँ, जैसे हम लोग भी अभी यहाँ पे कोर्ट परिसर के अंदर एंट्री हुए तो इनका जो मेन गेट है वहाँ पे कोई भी ऐसी मशीन, जो मशीन है वो वहाँ पे नहीं लगाई गई है
मैं आपको रोकना चाहूंगी प्रीति, इस वक्त महत्वपूर्ण तस्वीरें हमारे सामने हैं। ये हमलावर है जिसने गोलियां चलाई हैं कोर्ट परिसर के अंदर, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। ये वो हमलावर है जिसने हमला किया, यानी आरोपी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी की ओर से गोलियां चलाई गई और इसमें संजीव जीवा की हत्या इसने की है। आरोपी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और फायरिंग इसी ने की है, ये साफ हो गया है। पुलिस के कब्जे में है फिलहाल, इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वकीलों ने हमलावर को पकड़ा और उसके बाद इसे पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन गोलियां इसी ने चलाई हैं और ये इस वक्त फिलहाल पुलिस के कब्जे में। तस्वीर आपके सामने। जौनपुर के केराकत का रहने वाला है विजय यादव, इसका नाम है। क्या इसका भी किसी तरह का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इस बारे में जानकारी हासिल करना अभी बाकी है। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, विजय यादव, इसकी कुंडली के बारे में कोई जानकारी? देखिए, अभी पुलिस ने जो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट है उसने जौनपुर के जो एसपी हैं अजय पाल शर्मा, उनको ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं विजय यादव की और उसके पता को देकर के जौनपुर में पूछ रहे हैं। अभी ये पता किया जा रहा है कि क्या इसका भी किसी गैंग से लेना देना है, क्योंकि आमतौर पे यूपी में गैंगवार में इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है ये अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं आई है। जौनपुर पुलिस से इसके बारे में पता किया जा रहा है। बहुत ही यंग लग रहा है ये, मुझे लग रहा है कि 20 से 24 साल की उम्र इसकी है। और ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि इसका भी किसी तरह से संजीव जीवा के साथ कोई कनेक्शन निकल आए? पंकज, हो सकता है कि या तो दूसरे गैंग ने किसी ने उसे हायर किया हो या पहले ये संजीव जीवा के गैंग में रहा हो, अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। लखनऊ जेल में बंद रहते हुए संजीव जीवा और उसके सदस्य जो थे गैंग के, वो तमाम अपराध करते रहे हैं। AK-47 बेचने से लेकर व्यापारियों की हत्या तक में उनका नाम रहा है। लेकिन अभी ये सरसरी तौर पर, प्राथमिक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि विजय यादव का क्या कनेक्शन है और क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और पंकज, साथ ही एक और बात, अभी तक जितनी भी घटनाएं क्राइम की हुई है वो कोर्ट परिसर का जो खुला एरिया होता था वहां पर हुई है, यानी एंट्री या एग्जिट के बीच में। लेकिन ये जिस तरह से कोर्ट के अंदर दाखिल होकर हमला करता और संजीव जीवा की हत्या कर देता है, इस पर आरोप है उसकी हत्या करने का, तो ये बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं कि अग्रेसिव मोड में किया गया अटैक है। क्या ये कहना सही होगा? बिल्कुल, जो शुरुआती जानकारी आई है कि विजय यादव अकेला ही था और अब देखिए दो तरह की सुरक्षा रही होगी संजीव जीवा के पास। एक तो पुलिस कस्टडी में था तो उसके आसपास सुरक्षा कर्मी होंगे, कोर्ट कैंपस के अंदर सुरक्षा कर्मी रहते हैं, तो दो तरह के सुरक्षा चक्र को भेद कर वकील के भेष में और संजीव जीवा की हत्या कर देना, ये बहुत चुनौती की बात है। जी, और एक बार फिर से प्रीति का रुख कर लेते हैं। प्रीति, अभी बताइए वहां पर क्या चल रहा है, कुछ और जानकारी इस घटना से जुड़ी हुई? हॉस्पिटल भेजा गया, उसमें 2 पुलिसकर्मी जो उसको साथ लेके आए थे उनको भी चोटें आई हैं, उनको भी हॉस्पिटल में भेजा गया। एक बच्ची का भी बताया जा रहा है, तो बच्ची भी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। बाकी जैसे होगा घटना के बारे में अपडेट देंगे। ये जो जीवा है क्या ये किसी गैंग से जुड़ा हुआ है? ये अपराधी है, सजायाफ्ता अपराधी है और जानकारी जैसे पता चलेगी आपको अपडेट देंगे। ठीक है, बताया जा रहा है मुख्तार से जुड़ा हुआ है, वो सब जानकारी बाद में। ठीक है प्रीति, जिस तरीके से पुलिस अभी बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं है या बताना नहीं चाह रही है, लेकिन इतना तो तय है कि काफी कम उम्र का ये हमलावर है। कोई अलग जानकारी वहां के आसपास, वहां जो लोग मौजूद थे घटनास्थल पर, उन्होंने इसके बारे में बताई हो? उनसे बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल मैं बताना चाह रहा हूँ अंदर एक जो आरोपी को पेश किया गया, इसको किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारी गई। उनको अस्पताल तुरंत पहुंचाया गया और इस दौरान एक सिपाही को भी कुछ छर्रे लगे, तो इन सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया। और यहाँ पर मौके पर जहाँ कोर्ट के बाद मौजूद है, वहाँ यहाँ के लॉयर्स हैं, वो भी बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत करने के पश्चात हम घटनास्थल का पूरा अवलोकन करने के बाद आगे आपको स्पष्ट जानकारी देंगे। संजीव जीवा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर है, वही आज पेशी पे आया था और क्या अब उसकी जान चली गई है अस्पताल में? देखिए, अभी डॉक्टर्स ने इस बारे में हमें सूचित नहीं किया है। अभी तक यहाँ से उन्हें गोली लगने के पश्चात उन्हें वहाँ रवाना किया गया था और जिससे हमें पुलिस के अधिकारी कुछ गए हैं, अस्पताल में मौजूद हैं और वहाँ से आगे जानकारी प्राप्त होने के पश्चात हमें आपको उन्हें अपडेट कर। एक बच्ची को गोली लगी, कोर्ट के हर गेट पर सिक्योरिटी सिस्टम लगा है, पिछले कैसे निकला जा रहा है? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, जब तक तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच तो करेगी, लेकिन अभी पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। प्रीति हमारे साथ जुड़ी। प्रीति, वहां जो मौजूद थे घटनास्थल पर, वहां के लोगों ने इस आरोपी के बारे में कुछ बताया है क्या? किसी ने पहले देखा या गोली चलाते देखा, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, या फिर उसका कुछ आइडेंटिफिकेशन लोगों की नजर में?
प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया, यहाँ का छक्का कोई भिन्न है उससे। देखिए, मैं ये जो वकील है उन्हीं लोगों से बात कर ली, तो ये जो लोग हैं ये घटना स्थल पे मौजूद थे जब गोली चलाई गई, तो ये लोग यहाँ पे मौजूद थे, ये कोर्ट परिसर के अंदर थे। हालांकि जिसने गोली चलाई जो वकील की ड्रेस में आया था उसके बारे में इन लोगों को अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये उसको जानते नहीं है। अच्छा ये बताइए, जिसने गोली चलाई थी आपने उसको देखा था क्या? वो पहले कभी आया था, कभी आप देखा था? हम लोग देखिए उस वक्त तो तुरंत नहीं वहाँ पे उपलब्ध थे क्योंकि हम दूसरी कोर्ट में थे, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है जिसको थी मैम जब गोली चली? जी वो अंदर टी शर्ट पहना था, बाहर से वकील की ड्रेस में था। आपने कभी उसको पहले देखा था या कुछ देर घटना से कुछ देर पहले आप लोगों ने क्या उसको देखा? होता है कि यहाँ पे इतने सारे काम रहते हैं कि किसी को देखने का मौका ही नहीं रहता कि कौन किसको देख रहा है। यहाँ पे एक लोग तो रहते नहीं है। एडवोकेट की यूनिफॉर्म में आके उसने गोली मारी। जी अंदर थे। आप अंदर थी, कोर्ट अंदर थी क्या? सर भी थे, आप बताओ सर। मैं कोर्ट के बाहर से जा रहा था किसी और काम के लिए, तब तक देखा यहाँ पे लगातार 4 राउंड फायरिंग हुई और 2 राउंड फायरिंग कोर्ट रूम के अंदर हुई। क्या उसको पहले आप लोगों ने देखा था क्या? क्योंकि आप लोग अंदर मौजूद थे। जिसने वकील की ड्रेस में गोली चलाई, क्या उससे पहले या 5-10 मिनट पहले या 5-7 मिनट पहले क्या देखा था? क्या वो उसके संजीव जो था उसके साथ में आया था, क्या आगे पीछे आया था, कुछ देखा था क्या? नहीं, ये हम लोग उसको कभी पहले कभी देखा नहीं है और ना ही हम लोग देख पाए क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर थे। ठीक है, मारते हुए जब वो अंदर भागा है तो बहुत सारे लोग सख्ते में हैं जो कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद है, और वकीलों की सबसे बड़ी चिंता है कि वकील के वेश में वो यहां पहुंचा था, उसने इस मर्डर को अंजाम दिया।